ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी। कौन सा लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एज वेल एज कल यानी कि 3 नवंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। प्लीज काइंडली यू नो अच्छे से अपना असेसमेंट कर लीजिए, रिस्क असेस कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, फॉर रिस्क एंड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, तो वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं ना, तो लास्ट वीकली एनालिसिस पे हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था। इस तरह का एक कैंडल आया है, जब तक इसके लो को नहीं तोड़ेगा या इसके हाई को नहीं तोड़ेगा, फ्रेश मूवमेंट नहीं आएगा। ये लास्ट वीक पे इसी रेंज में रह गया, अब बिल्कुल लोअर रेंज के आसपास खड़ा हुआ है, बिल्कुल तोड़ सकता है। अगर हम देखते तो बहुत मार्जिनली एक बार क्रॉस भी किया है, मार्जिनली क्रॉस किया है, अब तोड़ भी सकता है। बट द थिंग इज, अगर तोड़ेगा बहुत फास्ट होना चाहिए। रिमेंबर दिस, सेलिंग डजंट हैपन स्लोली। मतलब अगर हम सोचेंगे कि ऐसे करके आएगा, नो, नहीं होगा। अगर मार्केट को सेल ऑफ में जाना है तो तुरंत नेक्स्ट वीक पे बहुत अच्छा खासा, मतलब पहले दिन मंडे को, कल ही मार्केट सेल ऑफ का एक सिग्नल दे देगा। और अगर कल को मार्केट रुक गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वो फिर अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर देगा, बिकॉज सेल ऑफ में टाइम नहीं लेता है। सेलर्स बहुत जल्दी, पैनिक बहुत जल्दी में होता है, ठीक है। मतलब ठोको दबा के शॉर्ट, लॉन्ग में टाइम लगता है, शॉर्ट पे नहीं। मतलब सेलर्स टाइम नहीं लेता है, बायर्स टाइम लेते हैं। तो दिस इज द रीजन, अगर होना होगा कल ही हो जाएगा। तो एक बार हम देखेंगे, अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, दोनों प्रोबेबिलिटी। हाँ, सेलर्स की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, 60-40 है, बट अभी भी 40% चांसेस है कि कल का दिन अगर सस्टेन कर गया तो मार्केट अपसाइड की तरफ भी जाकर क्लोज कर सकता है। और कल का दिन में ही अगर मार्केट ने खेल दिखा दिया तो यही मार्केट इस तरह का हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप कैंडल स्टिक पे फोकस करते हो तो आप बोल सकते हो एक ट्विजर टॉप जैसा कैंडल स्टिक बना है, ट्विजर टॉप जैसा कैंडल स्टिक बना है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ट्विजर टॉप जैसा कैंडलस्टिक बना है और ये टॉप के आसपास है। द ओनली थिंग दैट इज ईटिंग मी, दैट इज अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई को नहीं लिया, वेरस बैंक निफ्टी ले चुका है। तो दीज आर वेरी वेरी रेयर सिचुएशंस। ऐसा बहुत कम होता है कि एक इंडेक्स ऑल टाइम हाई को ले ले और दूसरा इंडेक्स ना ले और रिवर्स चला जाए। हो सकता है दूसरा इंडेक्स नहीं ले रहा है बट वहां पे ही सस्टेन कर रहा है, बट बहुत कम होता है, क्योंकि यहां से अगर रिवर्स मार्केट करना चालू करेगा तो वो डाउनसाइड का लिक्विडिटी लेने आ सकता है, फिर ऑल टाइम अप कट जाए ना जाए वो बात की बात है। तो दैट इज द रीजन आई एम ओनली बिट ऑफ स्केप्टिकल कि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ। ऑल टाइम हाई को नहीं लिया, यही चीज अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ले लेता ना, तो शॉर्टिंग के लिए तो जगह ही जगह है। बाकी अगर शॉर्टिंग होगा बिल्कुल करेंगे, बट थोड़ा कॉशियसली, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम विक्स देखते तो विक्स 12 के आसपास है, विच इज अगेन गुड। मैं आपको बोल रहा था ये चीज कि विक्स भरेगा, अच्छी बात है। अगर मार्केट ऊपर भी गया और विक्स 13 भी हुआ ना, और अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर से अनसर्टनिटी आएगा और मजेदार सिचुएशन होगा। तो ये चीज़ों पे अच्छी तरीके से नज़र हमें रखना पड़ेगा। अब अगर हम डेली कैंडल देखते हैं तो यस, डेली कैंडल में काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पैटर्न, जिसको बोलना है आप बोल सकते हो, कोई डबल टॉप बोलना चाहता है बोल सकते हो, बट रेंज इज इंपॉर्टेंट। डेली में उतना समझ में नहीं आएगा उस तरह से, अनलेस एंड अनटिल टुमारोज मार्केट। तो आवरली में आप शिफ्ट होंगे। आवरली में लास्ट एनालिसिस पे मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट एक रेंज के आसपास है, मार्केट एक रेंज के आसपास है, राइट। तो रेंज के आसपास का ऊपर में जो थोड़ा सा एक सपोर्ट एरिया है, मैं यहाँ से देखूंगा, बट यहाँ से कोई भी उस तरह का सेटअप मुझे मिला नहीं। 1 आवर के आसपास मुझे कुछ भी उस तरह का दिखा नहीं। इसको हटाते इसका काम हो चुका है, तो इस लेवल को मैं हटाऊंगा। फिलहाल उस तरह से कुछ दिखा नहीं, तो आई एम गोना रिमूव दिस लेवल। बिल्कुल लोअर रेंज के आसपास खड़ा हुआ है, बिल्कुल लोअर रेंज के आसपास मार्केट खड़ा हुआ है। अब अगर घूमना होगा, मतलब मार्केट यहाँ से घूम सकता है, और अगर तोड़ना होगा मार्केट स्मूथली तोड़ सकता है, बहुत स्पीड से। अब स्पीड से क्यों? सेल ऑफ धीरे नहीं होता, तो तोड़ेगा, बहुत स्पीड से तोड़ देगा, वी कैन शॉर्ट द मार्केट, वहां से मुझे देखना पड़ेगा। और अगर घूमना होगा, ये इससे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएगा, अगेन रेंज हमें दिख जाएगा, रेंज दिख गया। अब कैसे क्या करना है, नहीं करना है, अगर हम ठीक से देखते हैं तो जस्ट अ मोमेंट, अगर हम ठीक से देखते हैं तो SMA 50 को एक बार आप लगा दीजिए, अगर आपको बॉटम ढूंढना है, ठीक है। अब SMA 50 से हम अच्छा खासा दूरी में है, और इट्स अ हेल्दी गैप। अगर हम यहाँ से देखते हैं, प्राइस एक्शन आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, इट्स अ हेल्दी गैप। अनहेल्दी गैप क्या होता है पता है? अनहेल्दी गैप होता है ये, अनहेल्दी गैप होता है ये, ठीक है, जहाँ पे रिटर्न आने का चांसेस हाई हो जाता है। बट इट्स अ हेल्दी गैप, यहाँ पे अच्छा खासा हेल्थ है, मतलब हेल्दीनेस है। तो मार्केट अगर कल को ऐसे करके आता है तो ये भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा और स्मूथली मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, अगर हम पाइवॉट देखते, पाइवॉट फिलहाल के लिए बिल्कुल पाइवॉट के आसपास ही खड़ा हुआ है। पाइवॉट फ्रेश डे का देखेंगे, उतना कुछ खास है नहीं। अच्छा, 15 मिनट पे मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, कल मंडे 3 नवंबर को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कोई भी प्राइस एक्शन आता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ तुरंत आ जाएगा, मतलब 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं ना मार्केट को। मैं बोल रहा हूँ कल मंडे बहुत इंपॉर्टेंट मंडे होने वाला है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मंडे का शुरुआत ही 1 घंटे में ही होना होगा, नहीं। हो सकता है मंडे का मार्केट में पहला 1 से 1.5 घंटा मार्केट खुद को रुका,
फिर तोड़ा, ग्रेट, इट्स पॉसिबल एंड इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो। एक रेंज बना देगा, अच्छी बात है, राइट। एक थोड़ा सा रुक गया, थोड़ा सा रुकने के बाद तोड़ रहा है, इन द सेंस ऑफ ऐसे तोड़ा कि ऐसे तोड़ा, थोड़ा रुका फिर तोड़ा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन आता है, ये पहला ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन आता है, अब प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे मैंने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एक होता है फ्रेश पीए, एक होता है फ्रेश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फ्रेश पीए, एक होता है कंटिन्यूएशन पीए, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर फ्रेश आया हमारे लिए अच्छी बात है, कंटिन्यूएशन आया लोअर क्वांटिटी में जाया जा सकता है। कंटिन्यूएशन मतलब ये फर्स्ट लेग हो चुका है, सेकंड लेग कल को आ गया। फ्रेश मतलब फर्स्ट लेग तो हुआ ही है, लेकिन सेकंड लेग और फर्स्ट लेग कल को ही दोनों आया, तो वो बेटर होगा मेरे लिए। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट कहाँ तक मैं कंसिडर करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फ्लैट ही में मानूंगा। अगर कल को कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन आता है कि फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यूएशन आया, तो कुछ छोटा क्वांटिटी से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। सामने एक जगह है जहाँ पे काइंड ऑफ एक पुराना ट्रेडिशनल एरिया भी है, एक पुराना ट्रेडिशनल एरिया भी है, अगर मैं ठीक से देखता हूँ तो एक पुराना ट्रेडिशनल एरिया भी है और काइंड ऑफ एक सपोर्ट जैसा एरिया भी है। तो ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में लो को तोड़ देगा ना, तो मैं एक बार शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। अब हायर टाइम फ्रेम के सामने लोअर टाइम फ्रेम डजंट मैटर फॉर मी, और ये लोअर टाइम फ्रेम जो है 1 आवर तक ही सीमित है, 4 आवर तो हम देखते नहीं है, 1 आवर तक ही सीमित है। तो इसीलिए कल को अगर कंटिन्यूएशन पीए आया कि फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर मार्केट प्राइस एक्शन बनाया, तो मैं कुछ क्वांटिटी छोटा क्वांटिटी से जाऊंगा। वाई छोटा? बिकॉज ये कंटिन्यूएशन पीए है। ओके, ठीक है। छोटा कौन से शॉर्ट करके स्टॉप लॉसेस मेरे रिस्क एपेटाइट हिसाब से पहला मैं हडल देखूंगा ये जगह को, हाँ जगह थोड़ा कम रहेगा बट रिस्क वो द रिस्क रहेगा, 60-70 पॉइंट एक बार मिल जाए। उसके बाद अगर यहाँ को डायरेक्टली तोड़ रहा है, अच्छी बात है, इसका लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा मार्केट घूम के आ रहा है और अच्छी बात है। अगर इसका लिक्विडिटी लेके मार्केट तुरंत थोड़ा सा कवर कर रहा है, तो डे हाई तक एक बार ट्रेल किया जा सकता है। मिडिल में कोई भी प्राइस का बेंडिंग है तो वहाँ तक ट्रेल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर डायरेक्टली तोड़ता ही गया तो ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा ना, चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएंगे चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से फिर से शॉर्ट किया जाएगा या फ्रेश पीए पे बाई किया जाएगा, ठीक है। ये किया जा सकता हूँ, मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ। और इनकेस अगर डायरेक्टली तोड़ के नीचे की तरफ चला गया तो अच्छी बात है। और इनकेस अगर मार्केट कंटिन्यूएशन पीए की जगह पे फ्रेश पीए बनाया, अब फ्रेश पीए बनाने के लिए मार्केट को डबल लेग चाहिए होगा। डबल लेग इन द सेंस ऑफ या तो गैप अप ओपन हो, मतलब थोड़ा अपसाइड की तरफ ओपन हो, फ्लैट में ही थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ओपन हो, एक झटका दे, फिर एक प्राइस एक्शन आए, तो मतलब ये आ गया एक फ्रेश प्राइस एक्शन, तो मैं फुल क्वांटिटी जा सकता हूँ। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके डबल प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो भी मैं एक बार डाउन साइड की तरफ जा सकता हूँ। कोई भी आएगा कंटिन्यूएशन पीए में थोड़ा कम क्वांटिटी, फ्रेश प्राइस एक्शन पे थोड़ा ज्यादा, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, टारगेट में बोल दिया, टारगेट ओपन रहेगा, बस ये जगह को मैं एक बार हडल के हिसाब से देखूंगा। अगर ये जगह पे हडल नहीं ले रहा है तो एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग एक बार हल्का हो सकता है, तो हल्का क्वांटिटी यहाँ से छोड़ के फिर ऊपर से शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर डायरेक्टली इसको भी तोड़ के मतलब एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर पैनिक में मजा हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, जस्ट मोमेंट, हाँ फ्लैट ओपन होके नीचे, मतलब फ्लैट ओपन होके फ्रेश प्राइस एक्शन या कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन बनाता है। अब अगर फ्रेश प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन दोनों ही नहीं बनाए, इसी रेंज में रह गया, नॉन ट्रेडेबल जोन है। अच्छा, अब अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, नो आई मतलब बाइंग तो जाएगा, बाइंग तो मैं कर सकता हूँ। क्यों मैं बोला बाइंग कर सकता हूँ? क्योंकि वीकली में सेल ऑफ आने के बाद भी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 1 आवर का जो रेंज था, रेंज का लोअर रेंज से घूम रहा है। बस बाइंग के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। मतलब यहाँ पे हो गया कैरेक्टर चेंज। अब ऑफ कोर्स नीचे में मुझे कोई डिमांड एरिया मिल जाएगा एलटीएफ में 1 मिनट पे हमें डिमांड एरिया मिल जाएगा, स्नाइपर मिल जाएगा, राइट। स्नाइपर जैसे मिल जाएगा मैं स्नाइपर को देख सकता हूँ। अगर मैं 1 मिनट का एक ग्लिम्स आप लोगों को दिखाता हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे कोई स्नाइपर मिल जाएगा, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल को तोड़ता है, कैसे भी तोड़ सकता है, ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे तोड़ सकता है, कैसे भी करके तोड़ सकता है, आधा घंटा बाद तोड़ सकता है, पूरा रुका फिर तोड़ा, कैसे भी करके तोड़ सकता है। जैसे तोड़ेगा last demand area of LTF will be a buying zone for me. अब स्नाइपर है, आई कैन नॉट शो इट इन 1 minute unless and until it's happening in the market। तो मैं एक ग्लिम्स आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई भी कैंडल अच्छा खासा यहाँ पे तोड़ा, हो सकता है वो पहला कैंडल तोड़े, हो सकता है वो दूसरा कैंडल तोड़े, हो सकता है वो तीसरा कैंडल तोड़े, इनसाइड बनाया फिर तोड़े, जैसे आ गया तो मेरे लिए वहाँ पे कैरेक्टर चेंजेस आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डिमांड एरिया पे देखूंगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, मुझे कोई भी डिमांड एरिया एलटीएफ में मिल जाएगा, मैं यहाँ से मार्केट को बाई कर सकता हूँ। तो मैं मान सकता हूँ कि लोअर रेंज से मार्केट घूम के एटलीस्ट पहला ये लिक्विडिटी, सेकेंडली ये लिक्विडिटी तक एक बार प्रोसीड कर सकता है, जहाँ पे मजा आ सकता है, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं एक बार फोकस करने वाला हूँ कल के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार बाइंग की तरफ में देखूंगा। गैप डाउन ओपनिंग होगा, रेंज को तोड़ दिया, अच्छी बात है, नीचे का लेवल्स खुल गया, बस यहाँ पे एक लिक्विडिटी रहेगा, यहाँ पे एक
लिक्विडिटी है, राइट, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, जस्ट अ मोमेंट, अच्छा ये पेन से दगाया गया हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, तो इसको एक बार मैं देखना चाहूँगा, इसका एक बार ग्रैब हो गया, अरे सॉरी, इसका एक बार ग्रैब हो गया, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इसका एक बार जैसे ग्रैब हो जाएगा लिक्विडिटी पे, मैं यहाँ पे मार्केट पे फिर से एक बार बाई करके ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, ये जगह का एक बार लिक्विडिटी ले लिया, थोड़ा सा ऊपर से या तो ट्रेडिशनल लेवल या पीडीसी के आसपास से या फिर इसी जगह के आसपास से मैं मार्केट को एक बार फिर से शॉर्ट करके अपसाइड का स्टॉप लॉसेस मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डे लो का लिक्विडिटी तक का टारगेट एक बार मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लिक्विडिटी के आसपास या लिक्विडिटी के ऊपर। अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली लिक्विडिटी के नीचे, तो ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका हुआ होगा, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की तरह एक मूवमेंट आ चुका है, 180 पॉइंट मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, विक्स भी 12 के आसपास है, ऑफकोर्स विक्स बढ़ेगा, तो विक्स बढ़ने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा तो विक्स भी घटना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे ना बाइंग साइड करके भी मजा नहीं है, विक्स घटेगा, बाइंग साइड थोड़ा रेंगते रेंगते जाएगा, तो प्रीमियम में मुझे उस तरह का इंक्रीजमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। और जब भी इस तरह का बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो प्राइस एक्शन कम, वन शॉट गो जा सकता है, वन शॉट गो यानी कि एक झटके में एक बार मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके फिर एक बार प्राइस एक्शन आ सकता है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली द बुल ट्रैप, बिकॉज ये जगह को लोगों ने मिस कर दिया है, अब नेक्स्ट टाइम पे जाना चाहेगा बुल ट्रैप पे आएगा, तो मैं यहाँ से कोई बुल ट्रैप पे बाई कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट अच्छा मीडियम जगह के आसपास गैप ओपन होता है, एवरेज वगैरह पड़ा हुआ है, बट अगेन मैंने क्या बताया कि क्योंकि लोअर रेंज के आसपास से मार्केट घूम रहा है, तो हो सकता है मार्केट ना एक बार मिडिल रेंज के आसपास जाए, मिडिल रेंज मतलब ये सारे लिक्विडिटीज को एक बार लेने जाए, ये सारे लिक्विडिटीज को एक बार लेने जाए, तो अगर मार्केट मिडिल के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं वेट करूंगा, ऊपर का एक बार लिक्विडिटी ले ले, ऊपर का एक बार कोई मिडिल रेंज के आसपास से मुझे शॉर्टिंग सिग्नल मिल जाए तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज बायस थोड़ा सा घुमा हुआ है। अब अगर शॉर्टिंग के पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं बाइंग साइड पे फिर से जा सकता हूँ, बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था, ऑल टाइम हाई तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी गया है, और क्योंकि लोअर रेंज से घूम रहा है, हो सकता है ये अच्छा मौका है, तो मैं एक बार यहाँ से फिर से एक बार बाइंग की तरफ देख सकता हूँ, ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन कंडीशंस एंड ऑल, जो मैं इंस्टाग्राम पे मिड डे एनालिसिस पे डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा 1.5% के आसपास, 1.5%, 2% के आसपास, वेरी वेरी रेयर, 1.2%, वेरी रेयर, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, आई विल ईट 5 स्टार, आई विल डू नथिंग, आई विल वेट फॉर सेकंड हाफ, करने देंगे मार्केट को जो करना है, सस्टेन करने देंगे, या तो अपसाइड की तरफ सस्टेन करेगा या फ्लैट नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ तो मार्केट कर ही देगा, जैसे करेगा सेकंड हाफ में, आफ्टर एसेसिंग द प्लान, आफ्टर एसेसिंग द मार्केट, जो अच्छा होगा हमारे लिए, अगर ट्रेड बना तो मैं करूंगा, अगर समझ नहीं आएगा आई एम नॉट गोना ट्रेड। मैं फिर से बताता हूँ, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर योर सेल्फ। अगर आपको मार्केट समझ में आ रहा है तो ही कीजिए, अगर किसी दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई हया की बात नहीं है, जस्ट रिमेंबर यू आर ट्रेडिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन और इम्प्रेस द सोसाइटी। किसी दिन समझ नहीं आ सकता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेम, नॉट अ गेम ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। यू आर ट्रेडिंग फॉर यू हैव टू थिंक कि आप अपने सारे लाइफ ट्रेड करने वाले हो। अभी HTF LTF में कर रहे हो छोटा क्वांटिटी में, एक टाइम आएगा जब HTF में करोगे बड़े क्वांटिटी में, एक टाइम आएगा जब सिर्फ स्विंग ट्रेड करोगे और बहुत बड़ा पैसे से करोगे, लेकिन ट्रेडिंग ही आपका प्रोफेशन है। तो अगर किसी दिन समझ में नहीं आ रहा है, वो भले मार्केट का इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, उस दिन को अवॉइड करके नेक्स्ट प्लान पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद आई विल बी वेटिंग, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद समझ आया तो ट्रेड, अदरवाइज आई विल लेट इट गो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए, कूपन कोड है, ऑफर चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, डीप एनालिसिस एंड ऑल। साथ ही साथ ट्रेडस्क्राइब.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेकआउट ट्रेडस्क्राइब इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, जर्नलाइज कीजिए अपने ट्रेड्स को एंड वॉच हाउ योर ट्रेडिंग जर्नी चेंजेस। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।